खबरनामे में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्किया के वजीर तवानाई ने GHQ में मुलाकात की, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने का भी इत्तेफाक किया गया, जबकि दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें की। आपको बताते चलें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और तुर्किया के बिरादराना ताल्लुकात को तारीखी, देरीना और गहरे रवाबित पर मबनी करार देते हुए तुर्किया की पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्किया के वजीर तवानाई ने तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश जाहिर की और पाकिस्तान की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हमने दुश्मन को शिकस्त दी। 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बरतरी साबित की। मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर है। मार्का हक की फतह तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत का नतीजा है। कौमी खुद मुख्तारी को दोबारा चैलेंज किया गया तो हमारा दुश्मन पाक फजाइया को कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर तैयार पाएगा। PAF अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब करते हुए सरबराह पाक फजाइया जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। राफेल तैयारों की सलाहियत पाक फजाइया के सामने सिफर साबित हुई। दुश्मन की हर हरकत को पाक फजाइया ने लम्हों में मॉनिटर किया। हमारी एक्शन और ऑपरेशन लम्हों में कारगर साबित होते हैं। आज की जदीद दुनिया में पाक फजाइया पेशावराना सलाहियतों से लेस है। इनका कहना था, पाक फजाइया का हर जवान और हर अफसर मुल्क व कौम के लिए हम वक्त तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक में कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अगर किसी ने हमारी अमन की ख्वाहिश को चैलेंज किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं। अफवाज पाकिस्तान पर कौम का भरपूर एतमाद हमारे लिए बाइसे तकवीयत है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियतों की तहरीक मंजूर कर ली गई है। 160 अरकान ने तहरीक की हिमायत की और 79 अरकान ने मुखालफत की। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियतान बिल 2025 विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने पेश किया। ये बिल सदर मुमलिकत की जानिब से बहस के लिए वापस भेजा गया था। पीपल्स पार्टी ने तहरीक की हिमायत की, जबकि पीपल्स पार्टी के कादिर पटेल ने मुखालफत कर दी और ऐवान से चले गए। सेनेटर अब्दुल कादिर और एमएल वली खान ने भी बिल की मुखालफत की। अपोजिशन के बाद शदीद नारेबाजी भी की गई और वजीर कानून ने हेडफोन लगा लिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कौमी असम्बली के इजलास में अजहार ख्याल करते हुए कहा, कौमी कमीशन बराए हुकूक अक़लियत बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुका है और इस अहम कानून साजी को गलत रंग देना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कानून ज़रूरी था, मगर बाज़ हल्के इसे बिला वजह मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि कानून साजी पर सियासत करने के बजाय उन्हें अपनी तजवीज़ देनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं, किसी की जाती जागीर नहीं होती, इसलिए मामलात को कौमी मफाद के तनाज़ुर में देखना चाहिए। अपने खिताब के दौरान उन्होंने कैदी नंबर 804 का हवाला देते हुए कहा, आपने अगर इसकी रिहाई के लिए कुछ करना है तो जरूर करें, लेकिन इस मामले को इस्लामी मामलात के साथ मुंसलिक न करें। स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुनक्किद हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अहम खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के मसाइल हमेशा बाहिमी मुशावरत से हल किए जाते हैं और मशवरे का दरवाजा क़यामत तक खुला रहना चाहिए। किसी भी आईनी तरमीम पर मुशावरत नागुज़ीर है, मगर 27वीं आईनी तरमीम के मामले में ऐवान की अक्सरियत का एहतराम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम पर पूरे ऐवान ने 9 माह मुशावरत और मेहनत के बाद मुतफ़िका तरमीम तैयार की थी, जो पूरी कौम क़यादत का मुश्तरका फैसला था। उन्होंने मजीद कहा कि मुशावरत के अमल में इज्तिहाद भी होता है और राय बनती है, इसलिए ज़रूरी है कि आइन को मुतनाज़ा ना बनाया जाए और आइन और कानून का एहतराम हम सब पर वाजिब है और इसी एहतराम से ऐवान की साख और जमहूरी रिवायत मजबूत होती है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मलाखेल के नाम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के पहले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री पर गौर किया गया।
जुडिशल कमीशन की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के 3 सीनियर जजेस कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत, जस्टिस इकबाल कढ़ोड़ो और जस्टिस महमूद ए खान के नामों पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत के नाम की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जस्टिस कामरान मिलाखेल के नाम की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस मियां गुल हसन की सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के नए मुस्तकिल जज की नामजदगियों से मुतालिक सिफारिशात सदर मुमलिकत को भिजवा दी जाएंगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे बन्नू में मुसल्लह अफराद के हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान समेत 4 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक बन्नू में मीरान शाह रोड फ्लोर मिल्स के करीब मुसल्लह अफराद ने पुलिस गाड़ी पर हमला किया। नामालूम मुसल्लह अफराद जख्मी पुलिस एहलकारों से असलहा भी ले गए। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद के हमले में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाम बहक और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बन्नू ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया, असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान की गाड़ी पर हमला किया गया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वलीउल्लाह और 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद शहीद हुए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद की ज़िला इंतजामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज और दफ़ा 144 के तहत किसी भी किस्म के एहतजाज या जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं। ज़िला इंतजामिया ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर पिंडी हसन वकार चीमा ने जिला रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। जिला इंतजामिया ने दफ़ा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक दफ़ा 144 का निफाज 1 से 3 दिसंबर तक होगा और रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा, रैली, जल्द से जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी। जिला इंतजामिया के मुताबिक पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया और पुलिस समेत तमाम इदारे बाहिमी ताउन से अमन और अमान को यकीनी बनाएंगे। सिंध असम्बली के इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान अवामी मसाइल पर एक पेज पर हैं। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, खवातीन की स्किल डेवलपमेंट और न्याज स्टेडियम हैदराबाद की बहाली के लिए अपोजिशन ने भरपूर आवाज़ उठाई, जिसका साथ हुकूमती अरकान ने भी दिया। मजीद जानते हैं ताहा मलिक की इस रिपोर्ट में। अपोजिशन अरकान ने सिंध असम्बली इजलास में सोई गैस की कमी, न्याज स्टेडियम हैदराबाद की बहाली और खवातीन को हुनरमंदी की तरबियत देने से मुतालिक करारदादें पेश की, जिन्हें हुकूमती अरकान ने भी सपोर्ट किया। MQM के आमिर सिद्दीकी का कहना था कि सूबे में घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, गैस हर सूबे का हक है। पीपल्स पार्टी के अरकान ने भी मौकिफ अपनाया कि सिंध गैस पैदा करता है मगर उससे ही गैस नहीं मिलती, मामला फौरी तौर पर विफाक के सामने उठाया जाए। शर्जील मेमन बोले कि न्याज स्टेडियम हैदराबाद की बहाली के लिए चेयरमैन PCB से बात की है, मामला जल्द हल होगा। जाम खान चोर साहब बताया था उनकी भी जो PCB के चेयरमैन है मौसम नकवी साहब, उनसे 2-3 मुलाकातें हुई हैं, उन्होंने भी इस चीज मुद्दे को उठाया। सब मतलब हम सब चाहते हैं, क्योंकि जब स्टेडियम मौजूद है और इससे टैलेंट भी उभरेगा, जब वो स्टेडियम होंगे, इस तरह के मैचेस होंगे कि वहां पे फिर आपका टैलेंट भी आएगा और पूरे पाकिस्तान के हर हिस्से से टैलेंट जो है वो आगे आएगा। तो हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी आपकी वो कोशिश है, जिसको पूरी असेंबली आपको एंडोर्स भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है। सिंध असेंबली ने गैस लोड शेडिंग के खात्मे और खवातीन की स्किल डेवलपमेंट के फरोग और न्याज स्टेडियम से बहाली के मुतालिक करारदादें मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक की चालान से मुतालिक करारदाद रद्द कर दी गई और लियाकत अली खान की बरसी के दिन छुट्टी से मुतालिक तरमीम शुदा करारदाद आइंदा हफ्ते पेश की जाएगी, जिसके बाद इजलास जुम्मा तक मुलतवी कर दिया गया। कराची में दिलखराश वाकया, नीपा सानेहा में 3 साला इब्राहिम की हलाकत का मामला। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्लाह मुराद ने NTN न्यूज़ की खुसूसी गुफ्तगू की। आइए जानते हैं NTN न्यूज़ नुमाइंदा जीशान मलिक से। जी जीशान, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच के साथ मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रोज़ नीपा हादसे में जाबाक होने वाले 3 साला नन्हे इब्राहिम के लवाहिकीन की जानिब से एक दरख्वास्त भी अदालत में दायर की गई है, जिसमें मेयर कराची, डिप्टी मेयर और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी इस्तदा की गई है। इसके साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल की जानिब से जो है वो एक ख़त सेक्रेटरी बल्दियात को भेजा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जो हदूद है, ये जो इलाका है, ये रोड है, ये KMC की ज़िम्मेदारी में आती है, टाउन का इसमें कोई वो अमल दखल नहीं है। ताहम इस हवाले से सलमान अब्दुल्ला मुराद से जानते हैं। जी, अगर उनके लवाहिकीन ने कोई एप्लीकेशन दी होगी, नोटिस
सर्फ होंगे तो उसके बाद देखेंगे कानूनी जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे। हम इस तरह तो नहीं है कि हम किसी पर डायरेक्ट किसी पर कत्ल का मुकदमा दायर कर सकते करें, ताकि और उसका राइट है, उनकी अगर फैमिली ने कोई एप्लीकेशन दी है कानूनी तरीके से उसको फेस करेंगे। सलमान भाई ये भी बता दीजिएगा मुझे कि गुज़िश्ता रोज़ टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल जो जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक ख़त जो है वो भी अरसाल किया और एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनके अमीर ने की है। कल कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं कि KMC काम नहीं कर रही, मेयर कराची और डिप्टी मेयर कराची को इस्तीफ़े की डिमांड भी की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, टाउन चेयरमैन ने अगर कोई खत लिखी है वो अपने आप को बरीउल ज़मा इस खत लिखने से नहीं कर सकती। इसकी तहकीकात होगी, इस पर जिसकी भी गलती होगी उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस तरह नहीं है कि मैं कोई अपनी ज़िम्मेदारी एक खत लिख कर अपनी ज़िम्मेदारी से बरीउल ज़िमा हूँ, और उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है, उनको फेस करना चाहिए। जैसे कि कल वो गए, जिस तरीके से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है वो आवाम के सामने है। सिंध गवर्नमेंट KMC कराची की बेहतरी के लिए काम कर रही है और काम करते रहेंगे, मगर ये मुनाफिकत नहीं चलेगी। हक़ाइक़ आवाम के सामने बताए जाएंगे। और ये सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है कि हमने ये किया है पार्टी के खिलाफ। पीपल्स पार्टी के बुक्स में इस तरह नहीं होना चाहिए, मगर इस इश्यूज़ के बारे में ये कहूँ, अब लाशों पर सियासत नहीं होगी और इस पर एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच का यही कहना है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी तश्कील दी जाएगी और इसके साथ साथ इस जो साने के ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से सिंध पुलिस के तरबियती प्रोग्राम के शिरकत की मुलाकात हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और नेशनल कमांड कोर्स की शिरकत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत पुलिस को जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है। मुराद अली शाह ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर भी रोशनी डाली, जिसके तहत हजारों नए कैमरे नस्ब और इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम के जरिए ई चालान बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पुलिस ऑपरेशंस, खुदकार थाने और डिजिटल FIRs के जरिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ मजबूत किया जा रहा है और एहलकारों के लिए हेल्थ कार्ड्स, स्कॉलरशिप्स और शहादा पैकेजेस फराहम भी किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ओमान की कौंसल जनरल ने वफ्द की हमरा गवर्नर सिंध में मुलाकात की। वफ्द में डिप्टी कौंसल जनरल, ओमानी बिजनेसमैन सैयद फयाज अली शाह, इमरान सद्दीकी और दीगर शख्सियात शामिल थीं। मुलाकात में पाक ओमान तारीखी ताल्लुकात, तिजारती ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल, तालीम, सेहत और सकाफती रवाबित मजबूत बनाने पर भी सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। कौंसल जनरल की जानिब से सिंध में सरमायाकारी के मौके और साजगार माहौल की तारीफ की। दूसरी जानिब मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कल के अफसोसनाक वाक़े की वजह से आज के सिटी कौंसिल का इजलास को मुख्तसर रखा गया। हमारी कोशिश थी कि आज के कौंसिल के इजलास में इसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की जाए। अपने वीडियो पैगाम में इनका कहना था कि कानून साज कौंसिल के होने के नाते हम मामलात को हल करने की कोशिश करते रहे हैं, मगर जमात इस्लामी के दोस्त तामीरी सियासत पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ तनकीद की सियासत करते हैं। जमात इस्लामी के लोग इल्जाम लगाने से पहले ये नहीं देखते कि टाउन किसका है और UC किस चेयरमैन की है। जमात इस्लामी ने सिटी कौंसिल का इजलास शुरू होने से कबल ही नारेबाजी शुरू कर दी। प्ले कार्ड्स और बैनर्स के बजाय कराची की बेहतरी के लिए सियासत करेंगे। दोहरा मेयार और मुनाफकत नहीं चल सकती, तामीरी गुफ्तगू करें। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक फरहान यूसुफ ACC अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की क़यादत करेंगे और उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल है, जिसमें पाकिस्तान ग्रुप A में भारत क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 3 के साथ शामिल है। पाकिस्तान का पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ स्वेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 14 दिसंबर को भारत के खिलाफ ICC एकेडमी में खेला जाएगा, जबकि तीसरा ग्रुप मैच 16 दिसंबर को क्वालिफायर 1 के खिलाफ शेड्यूल है। सेमीफाइनल 19 दिसंबर को और फाइनल 21 दिसंबर को खेला जाएगा। स्क्वाड में फरहान यूसुफ कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान, अब्दुल सुबहान, अहमद हुसैन, अली हसन बलोच, अली रजा, दानियाल अली खान, हमजा जहूर, हुजैफा एहसन, मोमन कमर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सयाम, मोहम्मद शायान, नाकाब शफीक, समीर मनहास शामिल हैं। सपोर्ट स्टाफ में सरफराज अहमद मैनेजर और मेंटोर, शाहिद अनवर हेड कोच और
बैटिंग कोच राव इफ्तिखार, बॉलिंग कोच मंसूर अमजद, फील्डिंग कोच अबरार अहमद, ट्रेनर उबैदुल्लाह और अली हमजा एनालिस्ट के फराइज अंजाम देंगे। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे साबिक जनूबी अफ्रीकी कप्तान फाफ डु प्लेसी और इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली के बाद नामवर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने आईपीएल से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। ऑस्ट्रेलिया के जारे मिजाज बैटिंग ऑलराउंडर गिलेन मैक्सवेल ने आईपीएल के आइंदा एडिशन के लिए खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवाया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आईपीएल की मिनी ऑक्शन के लिए 1355 खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर्ड करवाया है। ताहम इनमें गिलेन मैक्सवेल शामिल नहीं। गिलेन मैक्सवेल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए अहम मुख्तसर अरसे में किरदार अदा किया, मगर एक खराब सीजन के बायस टीम ने इन्हें रिलीज कर दिया था। पंजाब किंग्स से भी रिलीज होने के बाद गिलेन मैक्सवेल ने आईपीएल मिनी ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, इसलिए मुमकिन है कि वो 2026 का एडिशन ना खेलें। फाफ डु प्लेसी और मोइन अली ने हाल ही में आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। अब आपको बताएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए इंग्लैंड में रोड शो करवाने का फैसला कर लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, रोड शो लंदन के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स में होगा। लॉर्ड्स में रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो पाकिस्तान सुपर लीग की बैनुल अक़वामी अपील को मजीद फरोग़ देगा। CEO PSL सलमान नसीर का कहना है कि 2 नई टीमों के इजाफे से सरमायाकारों के लिए बड़े मौके पैदा होंगे। PSL रोड शो में फ्रेंचाइज मालिकान और शायकीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। सुपर फैंस को खुसूसी इवेंट में शिरकत का मौका दिया जाएगा। टिकट हासिल करने के लिए जल्द तफसीलात जारी की जाएंगी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।